नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो कंटेंट पे। आज बात करेंगे थ्रोट चक्रा के बारे में, यानी विशुद्धि चक्रा। थ्रोट चक्रा जो है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे, द वेरी पीक ऑफ थ्रोट द चक्रा इज सिचुएटेड हियर। सो ये चक्रा जो है इसका कलर होता है ब्लू। इसका जो चैंट यानी बीज मंत्रा जो जप होता है वो होता है हम, मतलब जो एक रिदम चला जाता है हम, वो होता है इसका चांट। एंड इसका जो कलर हम बोले कि ब्लू, ये क्या डिनोट करता है, क्या डिफाइन करता है? 16 पंखुड़िया वाला जो कमल होता है ये इसको डिनोट करता है। तो अब बात करेंगे ये जो थ्रोट चक्रा है ये कौन सा चीज कवर करते हैं आपके डेली टू डेली लाइफ में। पहले तो ये बात होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, सेल्फ इंटीग्रिटी का, सेल्फ ऑनेस्टी का। डेली टू डेली लाइफ में आप जो काम कर रहे हो, आप खुद के साथ खुद का जो कमिटमेंट होता है वो कितने अच्छे तरीके से निभाते हो, कितना आपका हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से कैसे आप डेली टू डेली लाइफ में परफॉर्म करते हो, ये सारा चीज इसमें कवर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द मोमेंट यू आर टॉकिंग और स्पीकिंग विथ समवन, आपका जो एक्सप्रेशन रहता है वो आपका जो बोलना होता है, मतलब आप जो बोलते हैं उसके साथ आपका वो एक्सप्रेशन मैच होता है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो एक बात सोच रहा है, एक बात बोल रहा है, एक बात कर रहा होता है। सो ये सारा चीज का जो एक्टिविटीज होता है हमारे लाइफ में थ्रोट चक्रा वो कवर करते हैं। अब बात करेंगे, अगर आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं होता है तो आपको क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगता है। मतलब आपका चक्रा बैलेंस नहीं है और इम्बैलेंस है, जाहिर सी बात है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे हम लोग समझेंगे? एक तो होता है फिजिकल एस्पेक्ट, एक होता है उसका जो बिहेवियरल चेंजेस होता है, उसका जो एक्शन ओरिएंटेड सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग ये जान सकते हैं। पहले तो जो भी ये चक्रा डिसबैलेंस होने के नाते स्ट्रगल करते हैं, उसके फिजिकल एक्टिविटी में उसका जो ये थ्रोट पार्ट रहता है वो बहुत ही मतलब पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं। पहले तो कोई भी ईएनटी वाला प्रॉब्लम है उसमें ये स्ट्रगल करते हैं। सोर थ्रोट, थायराइड, नेक एक, मतलब कुछ भी बात नहीं है, ऑल ऑफ सडन उसके ये जो नेक में ना दर्द होने लगता है। ऑल ऑफ सडन उसके थोड़ी देर बाद शायद वो ठीक भी हो जाए, लेकिन ये सारा सिम्टम्स जो है, ये जो एरिया कवर होता है, ये एरिया में ये वाला चीज हम लोग को दिखने को मिलता है। अब इमोशनल और डेली टू डेली लाइफ में उसका बिहेवियर कैसे रहता है? जाहिर सी बात है, अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट में स्ट्रगल करोगे तो मेंटली आप ठीक नहीं रहोगे। तो पहले तो वो अच्छे से काम में ध्यान नहीं लगा पाता है, वो ठीक से बोल नहीं पाता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है और वो जो बोलते हैं उसके साथ इसका कोई मैच नहीं होता है। वो बहुत ही पुअर लिसनर होता है, मतलब वो ठीक से बात सुन भी नहीं सकता है और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या बोलेंगे करके। वो डेली टू डेली लाइफ में जो कमिटमेंट करता है वो उसको कभी 100% फुलफिल नहीं कर सकता है। थोड़ी सी भी ना चाहते हुए भी उसमें डिसऑनेस्टी आ जाता है, उसका इंटीग्रिटी इशू आता है, उसका ना फियर ऑफ स्पीकिंग होता है कि कुछ भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे। वो लोग खुद में ही ना मम्बलिंग करता रहता है, खुद से ही खुद से बात करते रहते हैं। उसका जो वॉइस टोन होता है वो बहुत ही लो होता है, मतलब अंडरटोन होता है, बिकॉज वो लोग जो बोलना चाहता है उसमें उसका कोई क्लैरिटी नहीं होता है। ये सारा चीज़ों में ये लोग इतना उलझा हुआ रहता है कि अगर कोई भी गोल वो मतलब ठीक भी किया है, लाइक टारगेट भी किया है कि ये गोल को पूरा करना है करके लाइफ में, लेकिन कमिटमेंट के वजह से, इंटीग्रिटी इशू की वजह से, डिसऑनेस्टी के वजह से, लैक ऑफ कमिटमेंट के वजह से वो उसमें 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। और जाहिर सी बात है, विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, यहाँ से आप जो बात बोलते हो वो फिल्टर होता है। हम सब जने, लगभग सभी को पता है शिव जी का वो
स्टोरी कि कैसे उसको हम लोग नीलकंठ बोलते हैं और वो कैसे यहाँ पे पॉइजन होल्ड करके रखते हैं, राइट। सो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी हम बोलते हैं, जो भी काम होता है वो फिल्टरेशन होता है। तो अब बात करेंगे जिसका ये चक्र बैलेंस होता है वो कैसे एक्ट करते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे जिसका थ्रोट चक्र बहुत ही मतलब एकदम सही तरीके से सही रिदम में काम कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल होता है जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब वो जो गाते हैं वही हमारे दिल में रह जाते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि उसका थ्रोट चक्र बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस है एंड उसका भरपूर जो बेनिफिट है वो लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिस के हिसाब से उसमें मास्टर कर लेते हैं। ये बोला जाता है कि सरस्वती माँ का वास होता है वहां पे। तो इसी पॉइंट पे एक बात बोलना चाहूंगी, हमारा जो थ्रोट चक्र होता है वहां का जो मस्कुलाइन डेटी है वो होता है सदाशिव जी, एंड जो फेमिनाइन डेटी होते हैं वो है शाकिनी देवी। हम बात कर रहे थे कि जिसका भी ये चक्र बैलेंस है वो कैसे एक्ट करते हैं अपने लाइफ में। तो उसका जो हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होता है वो उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, उसका हायर लेवल ऑफ इंटीग्रिटी रहते हैं, वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं अपने आप से कि जो भी करेंगे 100% दे के करेंगे, जो भी कमिटमेंट है 100% एकदम कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। तो ऐसे होते हैं वो लोग जो भी मतलब करने जाते हैं, जो भी बोलते हैं उसमें बहुत ही क्लैरिटी रहता है। they are very clear about what they are saying and what they are about to present in front of you। तो उसको एकदम पता रहता है कि वो एकदम मतलब जो भी बात करते हैं उसमें एक वजन रहता है। अगर वो भीड़ में भी खड़ा रहता है, बहुत सारा लोग है, फिर भी उसके बीच में भी उसको बोलने का वो साहस उसमें रहता है। मतलब एकदम बहुत सारा लोग है उसमें वो अकेला है और वो जो बोल रहा है उसमें वजन भी है, मतलब सुनेंगे, एक ऑडियंस क्रिएट हो जाता है। वो जो बोलेंगे उसके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी स्किलफुल अबाउट कम्युनिकेशन। जितना भी बैलेंस का जो सिम्टम्स है वो मैं बोल दी, जो भी इम्बैलेंस का सिम्टम्स है वो भी मैं बता दिया। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाते हो इम्बैलेंस के साइंस एंड सिम्टम्स पे तो पॉजिटिवली देयर आर हीलिंग प्रोसेसेस। आप एकदम ही अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस भी कर सकते हो, उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। तो कैसे करेंगे? पहले तो फूड थेरापी में क्या आता है, ब्लू कलर का जितना भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, बहुत ही कम होता है लेकिन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ब्लू ग्रेप्स, ब्लू बेरीज, ये होता है फ्रूट्स में। और एक बात, यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर ही हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका सोर थ्रोट होता है, अगर आपका बहुत ही खांसी होता है तो देयर आर नथिंग लाइक ब्लू फ्रूट और ब्लू वेजिटेबल्स। आप लोग लेमन वाटर भी ले सकते हो। आप लोग जो अदरक और इलायची का जो रेमेडी है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग हनी भी ले सकते हो आपका जो सोर थ्रोट है उसके लिए। सो नॉट नेसेसरी कि ओनली ब्लू फ्रूट्स एंड ओनली ब्लू वेजिटेबल्स, बट पॉजिटिवली यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस टू थिंग्स इन योर डेली टू डेली लाइफ। उसके बाद बात करेंगे कलर थेरापी के बारे में। आप अपने लाइफ में ब्लू कलर को इंक्लूड कीजिए। यू कैन कंसीडर दिस कलर टू। थोड़ा सा डार्क रॉयल ब्लू कलर जो कि होते हैं वो कलर को आप लोग इंक्लूड कीजिए एज अ क्लॉथ्स, एज अ हैंकी। ब्लू स्टोन में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी आते हैं जो वोमेन लोग बहुत ही इसको पसंद करते हैं। अभी हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल यानी ब्लू लेस अगाटे, लपिस लजूली, ब्लू टोपस। मैं 3 क्रिस्टल के नाम आप लोगों को बता दिया। एंड अगेन आई एम सेइंग, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग दैट यू गोना परचेस क्रिस्टल्स, प्लीज 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 कोई ऑथेंटिक डीलर से उसका ऑथेंटिसिटी चेक करके विद सर्टिफिकेशन आप वो क्रिस्टल्स को परचेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉजिटिवली रेकी हीलिंग थेरापी। उसके सब्स्टिट्यूट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग रेकी हीलिंग प्रोसेस सीखते हो, ये मेडिटेशन को अपने जिंदगी में वेलकम करते हो,
तो इसके हेल्प से, इसके मदद से आप लोग फूड थेरेपी भी कर सकते हो। आप लोग क्रिस्टल को चैनलाइज करके भी बहुत अच्छे से उसका हीलिंग अपने जिंदगी में इंक्लूड कर सकते हो, हील कर सकते हो अपने थ्रोट चक्रा को। उसके बाद हम बोलेंगे विजुअलाइजेशन। मतलब आप लोगों को ये विजुअलाइज करना है कि जब भी आप लोग डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर रहे हो, द मोमेंट यू आर इनहेल, तब आपको ये सोचना है कि यू आर होल्डिंग अ ब्लू लाइट इन योर थ्रोट चक्रा। जितना देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हो यहाँ पे होल्ड करो। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्सेल करना है, तो ये सोचो कि जितना भी ज्यादा गंदगी है शरीर का, वो फिल्टरेशन के हिसाब से मतलब शरीर के बाहर जा रहा है। ये विजुअलाइजेशन बहुत ही हेल्प करते हैं ये हीलिंग प्रोसेस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग इसका जो बीज मंत्र होता है, जो जप होते हैं यानी हम, वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिसाइट कीजिए। अगर खुद जप करोगे तो पॉजिटिवली अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नो, अब जप नहीं करोगे, आप चांट नहीं कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको ऐसा बहुत सारा म्यूजिक मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट कि आप 341 हर्ज में जो म्यूजिक अवेलेबल है, जो हम मेडिटेशन का जो म्यूजिक होता है, वो अपने कान में लगा के सुनिए 10 से 15 मिनट। पॉजिटिवली आपको एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। और एक बात बोलना चाहूंगी थ्रोट चक्रा के बारे में। ये देखा जाता है कि जितना भी वोमेन होते हैं, मतलब थ्रोट चक्रा का जो प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को दिखने लगता है वोमेन में, क्योंकि वो लोग बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। मैं एकदम ही बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरा मतलब ऑपोजिट जेंडर बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करता है, लेकिन एज पर थ्योरी एंड एज पर प्रैक्टिकल ऑल्सो ये देखा गया है कि जो महिलाएं होते हैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का ही थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम होता है। थायराइड इशू उसको ही ज्यादा होते हैं। तो जितना भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि थायराइड वही लोगों को होता है, सोर थ्रोट वही लोगों को होता है, ईएनटी वाला प्रॉब्लम वही लोगों को होता है जो लोग अपने आप को ठीक तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर उसका मन होता है वो गा नहीं पाता है, क्योंकि उसको हमेशा एक फियर रहता है कि दूसरे लोग उसको जज करेंगे। वो अपने आप को खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही मतलब छुपने लगते हैं दूसरों से। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास में आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान है एंड आप उसके साथ ये सारी बातें रिलेट कर पा रहे हो, सो पॉजिटिवली उसको हेल्प कीजिए किसी ना किसी तरीके से। अगर आप उसको हेल्प कर सकते हो तो उसके लिए बहुत ही एक बेनिफिट तो हो ही जाएगा एंड आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। So that's all about my today's content about throat chakra. So जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड दूसरों को थोड़ा सा मदद कर दीजिए ताकि वो लोग भी हील हो पाए। थैंक यू सो मच।